इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने, वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। हमारी टैगलाइन है कड़वा लेकिन सच। आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा ड्रामा चल रहा है जो फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगता। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो भाई, दो पार्टियां, शिवसेना, यूबीटी और मनसे, कागज पर तो एक हो गए हैं। बीएमसी चुनाव के लिए गठबंधन, मराठी मानुस के नाम पर। वाह, क्या तालमेल है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दोनों भाई हाथ मिला रहे हैं। सवाल यह है कि उनके कार्यकर्ता जो कल एक दूसरे के से लड़ते झगड़ते थे, आज जमीन पर एक साथ खड़े हो पाएंगे या नहीं। या फिर यह सिर्फ ऊपरी दिखावा है, जहां नेता तो मुस्कुरा रहे हैं लेकिन नीचे की हकीकत कुछ और ही है। देखिए, राजनीति में एकता की बातें होती है, बड़ी मीठी लगती है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि परिवार की रीयूनियन भी अगर मजबूरी से हो तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। 20 बाद दोनों भाई एक मंच, लेकिन जलगांव में तस्वीर कुछ और ही दिखाई। वहां मनसे के कार्यकर्ता अकेले ही डांस करते हुए नजर आए। जैसे कोई पुरानी दुश्मनी भूलना आसान नहीं है। और कुछ मनसे के कार्यकर्ता तो अपने नेता के साथ, लेकिन कहां, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने। वहां पर पटाखे जलाए, नाच गाना किया, खुशियां मनाई, लेकिन किस बात की? गठबंधन की, बीजेपी की जीत की। क्या वाकई में दिल से ये लोग एक हो पाएंगे? क्योंकि जमीन पर नजर तो कुछ और ही बता रही है। जल्लोष करतो तर आम्हाला असं वाटतं की 2026ची दिवाळी आत्ताच आलेली आहे आणि दोघी ठाकरे बंधूंच्या एकत्र येण्याने या महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये खूप मोठा भूकंप झाला आहे। विरोधक, प्रस्तावित सत्ताधारी जे आहेत, सगळ्यात मोठी भीती त्यांना वाटते आहे। भीतीचा गोळा त्यांच्या पोटात उठलेला आहे, त्यांना पोटशू उठलेला आहे, म्हणून त्यांना ही युती भागवत नाही आहे। काहीतरी ते वेगळे वेगळे स्टेटमेंट करत फिरताय। आम्ही त्याला कवडीची किंमत देत नाही। पुरानी रंजिशें, अलग अलग जश्न, दिलों में अभी भी दीवारें खड़ी हो। थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि सच्चाई तो डाटा में छुपी होती है, न कि जश्न की क्लिप्स में। 2017 के बीएमसी चुनावों में जब दोनों अलग अलग लड़े थे, उद्धव ठाकरे के शिवसेना को 84 सीटें मिली थी और वोट शेयर था करीब 27 से 29%। वहीं राज ठाकरे की मनसे को 7 सीट मिली थी, लगभग 11% वोट। अब हिसाब लगाइए, अगर उस वक्त दोनों मिलकर लड़ते तो कुल वोट शेयर बनता करीब 38 से 40%। बीजेपी को उस चुनाव में 26 से 28% वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पे ही थी। तो ये प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये गठबंधन कमाल कर सकता है। मुंबई की सत्ता पर कब्जा करने की ताकत भी रखता है, क्योंकि मराठी वोट बैंक अब बटेगा नहीं। लेकिन वोट ट्रांसफर होंगे या कार्यकर्ता की आपसी फूट सब कुछ बर्बाद कर देगी। जलगांव जैसी जगह पर तो यह फूट साफ दिखाई दे रही थी, जहां एक तरफ जश्न लेकिन एकजुटता नहीं दिखाई दे रही थी। कड़वी बात यह है कि महाराष्ट्र की में ठाकरेज का नाम तो बड़ा है, लेकिन क्या उन्होंने कभी सोचा है कि मराठी मानुस की असली समस्या क्या है? रोजगार, पानी, ट्रैफिक या सिर्फ भाषा की राजनीति? और अब ये गठबंधन, क्या ये एकता है या मजबूरी? हालांकि ये होना ही है कि बाद में दोनों पार्टियों के नेता लीपा पोती करके अपनी अपनी पगड़ी बचाने का प्रयास करेंगे। कहेंगे सब ठीक है, कार्यकर्ता एक है, लेकिन जनता तो देख रही है कि जमीन पर क्या हो रहा है। अगर ये कामयाब हुआ तो मुंबई का मेयर मराठी होगा, लेकिन अगर फेल हुआ तो ठाकरेज की विरासत पर सवाल उठेंगे और कार्यकर्ताओं की फूट सबको डूबेगी। देखिए, हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और जेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है, तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? दोस्तों, राजनीति में वोट प्रतिशत से ज्यादा महत्वपूर्ण है दिलों की एकता।
क्या ये गठबंधन उस एकता को पैदा कर पाएगा, या ये भी एक और चुनावी जुमला साबित होगा जहां नेता तो मुस्कुराते रहेंगे लेकिन कार्यकर्ता लड़ते रहेंगे? सोचिए, क्योंकि सच्चाई कड़वी है लेकिन यही सच भी है। धन्यवाद। अगली खबर तक आप आराम करिए और हम फिर मिलेंगे आपसे इंडिया आप तक न्यूज में कड़वा लेकिन सच। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।